हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और वीडियो में। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और रिधि ने देखिए नया करतब सीख रखा है। डर भी नहीं लगता इन बच्चों को, बोलिए। आज हमारी सोसाइटी में गणेश चतुर्थी मनाया जा रहा है, तो गणेश जी की स्थापना होने वाली है। तो गणेश जी अभी आए हैं सोसाइटी के अंदर और एक चक्कर लगाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ जो महाराष्ट्र से हैं और मिडिल इंडिया से हैं, तो वो गणेश चतुर्थी बहुत ही अच्छे से मनाते हैं और सोसाइटी में ऑर्गेनाइज़ भी करते हैं। तो कुछ दर्शकगण हमारी तरह भी होते हैं जो अभी तक नहाए भी नहीं हैं। तो अभी हमारे गणपति जी वहाँ स्थापित हो चुके हैं, अब लोग वहाँ जाके पूजा करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज गणेश चतुर्थी है, इसीलिए बाहर से बहुत अच्छे अच्छे गणपति बापा जी के गाने सुनाई दे रहे हैं। तो मैंने आपको दिखाया था ऐसे गणपति बापा की सवारी लेके जा रहे थे और आज सारा दिन यही चलने वाला है। पूजा होगी और फिर बाद में शाम को जाके स्टॉल्स लगेंगे, तो शाम को हम वहाँ जाएंगे। अभी देखिए इस तरह के गाने अब सारा दिन चलते रहेंगे। तो कभी कभी मैं व्लॉग भी बना देती हूँ जब कोई स्पेशल दिन हो, और ऐसे दूसरी वीडियोस भी बना देती हूँ ताकि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। इसीलिए तो यूट्यूब चैनल है, तो मतलब जो मन करता है वो शेयर कर देती हूँ। जो कुछ अच्छा मैंने सीखा, नया सीखा, तो बस यही है। 12:30 हो गए हैं, थोड़ी देर में ऋषि को लेने जाऊँगी, तो उससे पहले जो छोटे मोटे काम है उनको निपटा लेते हैं। चलिए बाद में मिलेंगे। हे फ्रेंड्स, देखिए कौन है हमारे साथ आज। रिदा है। से हाय। ये लेट्स गो। पकड़ो, हैंड पकड़ो। दीदी, oh, what is दीदी doing? Hey guys, we are all set to go now. तो अब हम जा रहे हैं नीचे। तो मैंने सोचा चलो ट्रेडिशनली पहनते हैं और बिंदी सिंदूर लगा लेते हैं। तो मैंने सोचा था पार्टी वेयर सूट पहनूंगी, बट इतनी ज़्यादा गर्मी है कि वो सूट मुझे चुभ रहा था। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा इतनी गर्मी, और ऊपर से 2 बच्चे, तो इसलिए तो कॉटन का सूट पहन लिया है क्योंकि यू नो इजी पीजी रहता है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं। तो रात होने वाली है, बाहर लाइट्स वगैरह जग गई हैं, तो चलते हैं। जी कहें जी जी। किस पे जाना है? घोड़े पे जाना है। यहाँ लेते हैं टिकट और फिर चलते हैं। अभी ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, इसके आधे घंटे बाद इतने ज़्यादा बच्चे हो गए थे कि भीड़ ही भीड़ हो गई थी, कुछ भी खेलने को नहीं मिल रहा था। तो अभी थोड़ा खाली है, तो हमने अभी खेल लिया। बाद में तो फिर बहुत ही ख़राब हालत हो गई थी, तो रिधि के लिए कुछ भी नहीं था खेलने के लिए। अब हम पहुंच गए हैं शॉपिंग एरिया में और यहाँ बहुत सारी शॉप्स लगी हुई हैं इस बार। यहाँ सबसे पहले हम ज्वेलरी की शॉप पे रुक गए हैं और सब लोग जहाँ रुके होते हैं ना, वहीं ज़्यादा भीड़ लगती है। तो मैं यहाँ देख रही थी, बहुत अच्छी ज्वेलरी है, बट मैंने ली नहीं। बट ऐसे ही देख रहे हैं, देखने में क्या जाता है, क्योंकि पता नहीं, मैं लेती नहीं हूँ इन स्टॉल्स पे कुछ भी, बट लोग लेते हैं और रिजनेबल प्राइस होता है किसी किसी स्टॉल पे, और किसी किसी स्टॉल पे तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइजेज़ होते हैं। तो आपको देखना पड़ता है कि कैसा है। तो यहाँ हम रुके हैं, यहाँ टॉयज़ वगैरह हैं, छोटा मोटा सामान है। तो ऋषि को यहाँ कुछ पसंद आ गया है, बहुत छोटी सी चीज़ है, एक छोटी सी पेंसिल पसंद आ गई है इसे। इस बार बहुत अलग अलग तरह की दुकानें लगी हुई हैं और बहुत सारी लगी हुई हैं। अभी यहाँ खिलौने देखे, ज्वेलरी देखी, अब चलो ड्रेसेस की शॉप में जाके देखते हैं क्या क्या रखा हुआ है इन्होंने। तो इस तरह अगर शॉपिंग करनी हो और सामान देखना हो ना, तो हाथ खाली होने चाहिए, पर मेरे हाथों में तो रिधि है अभी।
इसलिए मैं ज़्यादा नहीं रुक रही हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, ह्यूमिडिटी है। और तीसरी बात ये है कि इनके पापा भी नहीं आए हैं, वरना पापा पकड़ लेते हैं रिद्धि को और मैं थोड़ा घूम लेती हूँ, बट वो भी नहीं आए हैं क्योंकि वो ऑफ़िस से आए थे और बहुत थक गए थे तो वो सो गए हैं। और मैं अपने फ्रेंड्स का वेट भी कर रही हूँ, वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे अब। मैंने सोचा था कि मैं जल्दी नीचे चली जाऊंगी क्योंकि डे लाइट में अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है, फिर फ्रेंड्स आ जाएंगे, उनके साथ फिर मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाऊंगी। तो आना तो मैंने जल्दी था बट रात ही हो गई है देखिए। पर अच्छी लाइटिंग करी हुई है तो अंधेरा नहीं है। और ये देखिए बच्चों के कपड़ों की दुकान में पहुंच गई हूँ। मतलब हम माएँ जो होती हैं ना वो रेजिस्ट ही नहीं कर पाती हैं अपने आप को। तो बच्चों का होगा तो ज़रूर देखने जाएंगे। तो मैंने देख लिया कुछ भी नहीं क्योंकि वहाँ रिद्धि या वृषि की साइज़ का कुछ भी नहीं था। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से। अब हम जाएंगे खाने की तरफ कि खाने में क्या क्या बना हुआ है। और ये वो कार्ट है जिसमें गणपति भगवान जी चक्कर लगा रहे थे सोसाइटी के। तो ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है खाने का और यहाँ ज़्यादातर स्नैक्स ही हैं। पाव भाजी है, पकोड़ा, समोसा, डोसा है, नूडल्स हैं। तो इस तरह का सामान यहाँ मिल रहा है आज खाने के लिए। और ये बच्चों की परफॉर्मेंसेस शुरू हो गई हैं। अब मेरी फ्रेंड्स भी आ गई हैं तो अब हम बस खाना लेंगे और घर चलेंगे, घर जाके ही खाना खाएंगे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई हैं। तो नीचे से आए हुए बहुत ज़्यादा देर हो गई है, हमने खाना भी खा लिया। हम नीचे से ही पैक करके खाना ले आए थे और वही हमने खा लिया है। और बस सब कुछ समेट भी दिया है, अब सो जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी नीचे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। बाद में जैसे 7:30 बजे इतने ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए क्योंकि कोरोना के बाद का इतना बड़ा फंक्शन था वो जो सोसाइटी में हुआ। तो उसी वजह से काफ़ी लोग आए और बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, इवन लेडीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखिए रोने की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि अब सोने का टाइम हो चुका है। तो चलिए बाय बाय।